संतोष और आनंद का रहस्य। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था विद्यानंद तो दूसरे का नाम था धनपति। उनका बचपन एक साथ बीता, एक साथ खेले कूदे, एक साथ पढ़े लिखे। युवावस्था आने पर विद्यानंद साधना के मार्ग पर अग्रसर होकर संत महात्माओं के संपर्क में चला गया और धनपति ने अपना पैतृक व्यापार संभाल लिया तथा अपनी घर गृहस्थी बसा ली। एक सुंदर सुवर्ण सर्वगुण संपन्न धनी सेठ की पुत्री से उसका विवाह हुआ। काल क्रमानुसार उसके यहाँ पुत्र पुत्रियों का जन्म हुआ। धीरे धीरे उन सब के भी विवाह आदि संपन्न हुए। व्यापार भी खूब बढ़ा। कहने का मतलब यह है कि वह एक संपन्न और समृद्ध परिवार का मुखिया बन गया, लेकिन वह था कि बड़ा अप्रसन्न सा रहता। ऐसा लगता जैसे वो बड़ा दुखी है। संयोगवश एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। सारा गांव संत के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। सेठ धनपति भी संत के दर्शन के लिए गए। संत का बड़ा आदर सत्कार हो रहा था। स्वागत गीत गाए जा रहे थे। धनपति बड़े गौर से संत को देखने लगा और मन ही मन कहने लगा कि हो न हो, मैंने पहले भी इनको कहीं देखा है। जब उसने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आ गया कि अरे, यह तो मेरा मित्र विद्यानंद है। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। फिर क्या था, धनपति की तो खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा। इतने वर्षों बाद मित्र को जो देखा, और वो भी एक संत के रूप में। विद्यानंद अपने ज्ञान मार्ग में बहुत आगे बढ़ चुके थे, अतः सब समझ गए कि ऊपर से भले ही उसका मित्र खुश दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतर मन में वह दुखी है। उस समय तो विद्यानंद चुप्पी लगा गए, लेकिन फिर शाम को जैसे ही उन्हें एकांत मिला तो उन्होंने धनपति से पूछ ही लिया कि क्या बात है मित्र, बड़े व्यथित मालूम पड़ते हो। इतना सुनते ही फूट पड़ा धनपति और कहने लगा, मित्र, आपसे क्या छिपाऊं, बड़े ही कष्ट में जीवन बीत रहा है। वैसे तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पत्नी, बेटे, बेटियां, नाती पोते, धन संपदा सब है, कोई कमी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हमेशा चिंता, लोभ, लालच और क्रोध जलाते रहते हैं। मेरा स्वभाव अत्यंत चिड़चिड़ा हो गया है। परिवार की किसी उपलब्धि से या किसी के किसी भी काम से मुझे संतोष नहीं होता। बहुत परेशान हूँ। 24 घंटे बुरे बुरे मेरे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। मेरा जीवन तो जैसे नर्क बन गया है। लेकिन मित्र, एक बात बताओ, जब मैं इतना सब पाकर भी दुखी हूँ, तब तुम इतने सुखी एवं प्रसन्नचित्त कैसे रह लेते हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, न 2 जोड़ी कपड़े, न कल के खाने का ठिकाना, न सिर छिपाने के लिए घर। फिर कहाँ से लाते हो इतना संतोष? कैसे रह लेते हो इतना निश्चिंत और प्रसन्न? यह सब सुनकर विद्यानंद मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, मैंने साधना से जो प्राप्त किया है वो कठिन जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके प्रयोग कष्टदायी है, लेकिन अंत में सुखदायी है। बस यही राज है मेरे प्रसन्न रहने का। तुम चाहो तो तुम भी इस मार्ग पर चल सकते हो। यह सुनकर धनपति बोला, क्या मैं अब इस उम्र में यह कठिन साधना कर सकता हूँ? मुझे तो ये संभव नहीं लगता। यह सुनकर विद्यानंद ने कहा, हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि शायद ही तुम इस जन्म में यह सब कर पाओ। और हाँ, अब तुम्हारे पास समय ही कितना है। 7वें दिन तुम्हारे जीवन का अंत मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस होनी को कोई एक दिन भी आगे पीछे टाल नहीं सकेगा। एक दिन जो जैसा होगा, दूसरे दिन वैसे ही तुम्हें छोड़कर जाना होगा। अब उचित यही है कि जीवन भर परिश्रम करके जो समेटा है, उसी के बीच शांति से ये गिने चुने दिन और व्यतीत कर लो। फिर जाना तो है ही। 7वें दिन प्रातःकाल तुम्हारे प्रस्थान से पहले मैं आऊँगा तुमसे अंतिम भेंट करने। धनपति को संत विद्यानंद की बात पर दृढ़ विश्वास हो गया। अपनी अंतिम वेला उन्हें सामने दिखाई देने लगी। मृत्यु उनके आंखों के सामने नृत्य करने लगी। पल भर के लिए भी उसे भूलना असंभव हो गया। अब उनके लिए घर परिवार पहले जैसा नहीं रह गया था।
सब कुछ बदला बदला लगने लगा। जीवन की धारा भी बदल गई। कहा गया क्रोध कहाँ गया, क्रोध कहाँ गया लालच, कहाँ गई मोह ममता, ये स्वयं भी नहीं समझ पाए। सब कुछ नीरस दिखाई देने लगा। केवल व केवल एक ही बात याद रही कि रविवार को जाना है। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे समय पंख उड़ाकर उड़ रहा हो। बहुत जल्दी रविवार भी आ गया। अभी धनपति स्नानादि नित्य कर्म निपटाकर भगवत नाम की माला जप रहे थे कि इतने में संत विद्यानंद उनके द्वार पर प्रकट हो गए। धनपति ने उनके चरणों पर गिरते हुए प्रणाम किया और कहने लगा, आपने आने में देरी क्यों कर दी? मैं तो सुबह से ही तैयार बैठा हूँ आपके दर्शन के लिए। संत विद्यानंद वहाँ का माहौल देखकर बोले, अरे ये कैसा चमत्कार! आप इतनी शांत मुद्रा में बैठे हैं। जो आपके सामने डरते थे वे आपको घेर कर बैठे हैं। घर का वातावरण एकदम शांत दिखाई दे रहा है। आपका क्रोध और चिड़चिड़ापन कहाँ चला गया? धनपति बोला, मित्र, जब से आपके पास से लौटा हूँ मुझे मृत्यु के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मन में बार बार यही बात घूमती रही कि सब कुछ छोड़कर 7वें दिन जाना है। अब थोड़े समय के लिए किस पर क्रोध करता? जब सब छोड़कर जाना ही है तो क्या समेटना? आपका महान उपकार है कि आपने समय रहते मेरी आंखें खोल दी और मेरा अंत सुधार दिया। विद्यानंद ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, अपने मित्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज ही जाना होगा, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। किसे कब जाना है यह सर्वज्ञ के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। मैंने तो तुम्हारी समस्या के निदान हेतु एक प्रयोग मात्र किया था। तुम एक आशंका हो गई थी कि 7वें दिन मृत्यु आ सकती है। मात्र इतने से ही तुम्हारे मन के आवेग शांत हो गए, वासनाएं मंद पड़ गई और जीवन के प्रति तुम्हारा नजरिया ही बदल गया। हमने जब से साधना प्रारंभ की है तब से हर क्षण मृत्यु की संभावना हमारी दृष्टि में उपस्थित रहती है। लगता है जो सांस बीती जा रही है वह लौट कर आएगी या नहीं, कोई गारंटी नहीं। मृत्यु जीवन का अटल सत्य और परिणाम है। यदि हम सब इस बात को ध्यान में रखें तो हमारी जीवन यात्रा शांति एवं सद्भावना पूर्वक पूर्ण हो सकती है और यही हमारे संतोष और आनंद का रहस्य है। और हाँ, एक बात और कहनी है मित्र, मैंने तुमसे जो कहा था वह बिल्कुल असत्य भी नहीं है। सोमवार से लेकर रविवार तक दिन तो कुल 7 ही है। सभी के जीवन का अंत इन्हीं में से किसी एक दिन होता है। किसी के लिए 8वां कोई दिन है ही नहीं। इसलिए जाते जाते यह और कहना है कि किसके लिए कौन सा दिन अंतिम दिन होगा यह सर्वज्ञ के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। अतः अपने कर्तव्य का पालन करो और हर दिन जीवन का अंतिम दिन मानकर सावधानी और विवेकपूर्ण जीवन जियो। वासनाओं का मक्कड़ जाल खुद ब खुद टूटता चला जाएगा। पल पल हर्ष और आनंद से भर जाएगा।